हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। वाई? बिकॉज मैं आज आपको दिस टाइप के फ्रेजेस कराने वाली हूँ। आई थिंक ज़्यादा यूज़ आपने अभी तक इनको नहीं किया होगा एंड आई थिंक आप इनसे फेमिलियर भी नहीं हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं का ही मीनिंग बताने वाली हूँ एंड बताने वाली हूँ कि इनको आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी डेली कन्वर्सेशन में। थोड़े से अटपटे लगने वाले हैं ये आपको, बिकॉज हम ज़्यादा हैबिचुअल नहीं हैं इनको यूज़ करने के, राइट? बट आप इनको यूज़ कर सकते हो एंड अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। लेट्स प्रोसीड टू द फर्स्ट फ्रेज दैट इज नीटी ग्रीटी। देखिए, नीटी ग्रीटी का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट डिटेल्स, राइट? तो इसका मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो जहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स यूज करनी हो, हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं जहां पे हम इंपॉर्टेंट डिटेल्स यूज करते हैं, तो हम इसको अवॉइड करके हम यूज कर सकते हैं नीटी ग्रीटी। बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है तुम्हें बताने के लिए। आई हैव मैनी नीटी ग्रीटी टू टेल यू, राइट? तो सेंटेंस है आई हैव मैनी नीटी ग्रीटी टू टेल यू। मीन्स यहाँ पे जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट डिटेल्स यूज कर सकते थे वहां पे हमने यूज किया है नीटी ग्रीटी। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे क्या तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है? डू यू हैव एनी नीटी ग्रीटी, राइट? तो ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि आपको अगर इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करनी है तो यू आर जस्ट टू यूज नीटी ग्रीटी, राइट? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इट्सी बिट्सी। ठीक है, इट्सी बिट्सी। तो इट्सी बिट्सी का मतलब होता है वेरी स्मॉल, राइट? तो इट्सी बिट्सी का मतलब होता है वेरी स्मॉल। तो वेरी स्मॉल ना यूज कीजिए, आप उसकी जगह पे यूज कीजिए इट्सी बिट्सी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चोट लगी है एंड सामने वाला कंसर्न दिखा रहा है कि आपको तो चोट लग गई, तो आपको कहना है यार कोई बात नहीं, तो छोटी मोटी सी चोट है, राइट? कैसी चोट है? छोटी मोटी सी। देन यू कैन से दिस इज एन इट्सी बिट्सी इंजरी, राइट? तो ऐसे आप बोल सकते हो दिस इज एन इट्सी बिट्सी इंजरी। और भी अगर सेंटेंस बोलो जैसे कि छोटे मोटे मामलों की चिंता नहीं है मुझे, ठीक है, आई डोंट केयर द इट्सी बिट्सी मैटर्स, राइट? आई डोंट केयर द इट्सी बिट्सी मैटर्स, राइट? तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। बस जहां पे आप अवॉइड कीजिए वेरी स्मॉल बोलना, ठीक है? तो आप क्या यूज करने वाले हो उसकी जगह पे? इट्सी बिट्सी, राइट? एक और सेंटेंस आप ले सकते हो, जैसे कि ये तो छोटी मोटी ही प्रॉब्लम है, इट्स एन इट्सी बिट्सी प्रॉब्लम। ऐसे आप बोल सकते हो। बस आपको याद रखना है कि आपको वेरी स्मॉल यूज नहीं करना है, आपको उसकी जगह पे यूज करना है इट्सी बिट्सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फडी डडी। ठीक है, एंड फडी डडी का मीनिंग होता है, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होगा जिसका मीनिंग होता है ओल्ड फैशन्ड। मीन्स एक ऐसा पर्सन जो थोड़ा ओल्ड फैशन का होता है, जो उसका वे ऑफ ड्रेसिंग है, उसकी जो थिंकिंग है वो कैसे है, थोड़ा ओल्ड फैशन का है वो। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फडी डडी, राइट? तो इसका मीनिंग है ओल्ड फैशन्ड, राइट? तो इसका मीनिंग है ओल्ड फैशन। मैंने एक्सप्लेन आपको कर ही दिया है। तो एक सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि आपने किसी को देखा और आपको लग रहा है कि उसका जो आउटफिट है, उसके जो कपड़े हैं वो कैसे है, काफी ओल्ड फैशन है। तो आप कह सकते हो कि हिज आउटफिट और हर आउटफिट वॉज फडी डडी, राइट? तो आप सेंटेंस कह सकते हो हर आउटफिट वॉज फडी डडी। ऐसे बहुत सारी चीजें, आई डोंट लाइक फडी डडी, ठीक है, तो मुझे पसंद नहीं है फडी डडी। तो कोई ऑर्नामेंट्स है, आप कह सकते हो दीज ऑर्नामेंट्स आर फडी डडी। ऐसे आप जब जहां पे भी आपको ओल्ड फैशन यूज करना हो तो तब आप फडी डडी का यूज कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट देखिए, ओकी डोकी। ठीक है, ओकी डोकी ये एक तरीके से बहुत ही सिंपल है। हम अपनी डेली लाइफ में ओके बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, कि किसी ने कुछ कहा ओके आई विल डू इट। अच्छा, तुम वहां पे जा रहे हो, ओके आई विल गो विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो यही होता है, मीन्स जब भी हम किसी चीज का अप्रूवल देते हैं, ओके बोलना हो, आप ओके की बजाय ओकी डोकी बोल सकते हो, राइट? तो ऐसे सेंटेंस आप बोल सकते हो आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ओकी डोकी। तो हम नॉर्मल से ओके बोलते हैं, तो आप कह सकते हो ओकी डोकी। कॉमन सा यूज है, थोड़ा सा अटपटा लगेगा भी आपको, ये अटपटे तो सारे ही लगने वाले हम लोगों को, बिकॉज हम हैबिचुअल नहीं है इनको बोलने के, राइट? तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हिगली पिगली। अब देखिए डी साइलेंट है यहाँ पर, इसका मीनिंग होता है कंफ्यूज्ड, राइट? या फिर अगर हम किसी पर्सन के लिए लगाएंगे तो कंफ्यूज लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम सपोज कीजिए कि कोई रूम है और वहां पे सारा सामान बिखरा पड़ा है, देन हम उस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं नॉट इन ऑर्डर। तो ठीक है, अगर आप किसी पर्सन के लिए यूज करते हो तब हम कंफ्यूज्ड यूज करेंगे, एंड
तो क्योटिक वाली सिचुएशन में भी हम इसको यूज करते हैं, मीन्स नॉट इन ऑर्डर के लिए भी, राइट। तो दो तरीके से हम इसको यूज करेंगे। अगर किसी पर्सन के लिए यूज करना है तो हम कंफ्यूज्ड, राइट, एंड अगर हम कोई ऐसी चीज है जो बिखरी पड़ी है, ऑर्डर में नहीं है, तब हम इसका मीनिंग यूज होता है इसका नॉट इन ऑर्डर। तो चलिए देख लेते हैं। हम ज्यादा यूज करते हैं यू आर लुकिंग कंफ्यूज्ड, यू आर कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड, डोंट बी कंफ्यूज, ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। तो देन हमें उसको रिमूव करना है कंफ्यूज को, एंड यूज करना है हिगली पिगली। यू आर लुकिंग हिगली पिगली, तुम हिगली पिगली नजर आ रहे हो, कंफ्यूज नजर आ रहे हो। या फिर आप कह सकते हो आई एम हिगली पिगली, मीन्स मैं कंफ्यूज हूं। तो ऐसा आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। तो एक सेंटेंस हमने ले लिया है आई एम हिगली पिगली, मीन्स मैं कंफ्यूज हूं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे माई क्लोथ्स आर हिगली पिगली इन माई ड्रॉर्स, ठीक है। तो मेरे कपड़े जो है वो कैसे पड़े हैं, वो इधर उधर पड़े हुए मेरी ड्रॉर में, राइट। तो सेंटेंस है माई क्लोथ्स आर हिगली पिगली इन माई ड्रॉर, मीन्स मेरे कपड़े इधर उधर पड़े हुए मेरी ड्रॉर में, राइट। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। तो होप समझ में आ गए होंगे सारे। तो एक बार इनका मीनिंग देख लेते हैं। निटी ग्रिटी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, इट्सी बिट्सी वेरी स्मॉल, फडी डडी ओल्ड फैशन, एंड ओकी डोकी अप्रूवल देना किसी के लिए, तो ओके की जगह पर आप इसको बोल सकते हो। एंड नेक्स्ट है हिगली पिगली, मीन्स कंफ्यूज्ड होना, राइट, या फिर नॉट इन अ प्रॉपर वे या नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे ये, एंड आप यूज भी करोगे इनको। तो चलिए कुछ और फ्रेजेस देख लेते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट फ्रेज है हॉटसी टोटसी, राइट, हॉटसी टोटसी। तो इसका मीनिंग होता है फैशनेबल एंड ट्रेंडी, right, its meaning is fashionable and trendy. For example, if I say I have a horsey torsey dressing style, right, तो सेंटेंस है आई हैव आ होर्सी टोर्सी ड्रेसिंग स्टाइल, मीन्स जो ड्रेसिंग स्टाइल है मेरा कैसा है, वो फैशनेबल एंड ट्रेंडी है। तो यह हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे शी ऑलवेज यूजेज द आउटफिट दैट इज होर्सी टोर्सी, तो वह हमेशा ऐसे कपड़े पहनती है जो होर्सी टोर्सी होते हैं, मीन्स फैशनेबल होते हैं एंड ट्रेंडी होते हैं। तो ऐसे आप कोई से भी सेंटेंस बना सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखिए फिडल फुटेड। अब फिडल फुटेड, तो ये तो एक ऐसा वर्ड हम काफी यूज करते हैं। इसका मीनिंग होता है रेस्टलेस, मीन्स एक ऐसा इंसान जिसके चैन नहीं होती है ना। होता है ना बहुत बार हमारे ग्रुप में कोई पर्सन ऐसा होता है कि उसको कितना भी शांति से बैठने के लिए कह लीजिए, बट वो हमेशा रेस्टलेस ही रहता है, बेचैन है। उसी कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज करते हैं फिडल फुटेड, मीन्स रेस्टलेस। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से माई फ्रेंड इज फिडल फुटेड, माई सन इज फिडल फुटेड, राइट। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल बोल सकते हैं, मीन्स एक एडजेक्टिव ही है ये, तो जिसके लिए भी आपको बोलना है कि भाई आप आराम से नहीं बैठ सकते, यू आर वेरी फिडल फुटेड, आप ऐसे यूज कर सकते हो, राइट। तो सेंटेंस है यू आर फिडल फुटेड, तो आप बहुत सारे यूज कर लीजिए। नेक्स्ट है हीबी जिबीज, एंड हीबी जिबीज का मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ नर्वसनेस और फियर, मीन्स डरने की जो फीलिंग होती है या फिर जो फियर होता है, फियर की फीलिंग होती है, उसे हम कहते हैं हीबी जिबीज, राइट। तो मीनिंग है इसका फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, जहाँ पे फीलिंग आई नर्वसनेस की, वहाँ पे भी आप हीबी जिबीज यूज कर सकते हैं, या फिर फियर वाली फीलिंग आती है तो भी हीबी जिबीज ही यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा मजाक बनाते हुए किसी को कहती हूँ कि भाई वो पार्टी में ऐसी लग रही थी कि उसका तो जो लुक था उसको देखकर मैं डर गई, है ना, तो किसी के लुक को देखकर मैं डर गई, तो क्या कहेंगे, हर लुक फॉर द पार्टी मेड मी हीबी जिबीज, तो उसका जो पार्टी का लुक था उसने मुझे डरा दिया, राइट। तो सेंटेंस है हर लुक फॉर पार्टी मेड मी हिबी जिबी, तो उसके लुक ने मुझे डरा दिया। या फिर आप और भी एग्जांपल बना सकते हो, जैसे जस्ट थिंकिंग अबाउट द घोस्ट गिव मी हिबी जिबीज, मीन्स अगर मैं भूत के बारे में सोचता हूँ तो ये सोच के मुझे डर लग जाता है, तो तब वहां पे आप यूज कर सकते हैं हिबी जिबीज। होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विली निली। देखिए विली निली का मतलब होता है, ये एक एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब की तरह यूज होता है, एंड इसका मीनिंग होता है इन एन इरेगुलर वे, मीन्स कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो वो इरेगुलर वे में कर रहे हैं, कंटिन्यूसली नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इन अ इरेगुलर वे। अगर मुझे एग्जांपल बोलना कि मैं एक्सरसाइज कभी कभी करती हूँ, मीन्स मैं रेगुलर वे में एक्सरसाइज नहीं करती, तो राइट, तो मैं बोलूंगी आई डू एक्सरसाइज विली निली, ठीक है। ये तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ नॉर्मल वे में, आई डू एक्सरसाइज इन अ इरेगुलर वे,
ठीक है। या फिर मैं अगर मुझे ये वाला फ्रेज यूज करना है, देन आई विल से आई डू एक्सरसाइज विली निली। या फिर मुझे बोलना हो कि मैं उससे रेगुलर वे में बात करती हूँ, मीन्स मैं रोज बात नहीं करती हूँ, मैं कभी कभी उससे बात कर लेती हूँ, तो देन आई विल से आई टॉक टू हिम विली निली। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। राइट, तो सेंटेंस है आई टॉक टू हिम विली नीली, मीन्स आप इसको एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हो। तो जहां पे भी आपको यूज करना है ये दिखाने के लिए कि कोई भी काम आप इरेगुलर वे में करते हो, तो तब आप विली नीली यूज कीजिए। राइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है होली मोली। अब देखिए होली मोली जो है ये एक इंटरजेक्शन है, ये शो करता है सरप्राइज को। राइट, तो ये है एक इंटरजेक्शन और जो दिखाता है सरप्राइज को। सरप्राइज को शो करने के लिए हमारे पास और भी 3 इंटरजेक्शंस है जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि वाओ, वोट एंड ओ माई गॉड। ठीक है, तो ये हम 3 इंटरजेक्शंस यूज करते हैं सरप्राइज को शो करने के लिए। तो सेम अगर आपको अवॉइड करना है वाओ, तो वाओ मत बोलिए, आप बोलिए होली मोली। ठीक है, ओ माई गॉड आपको ये नहीं बोलना। व्हाट विल यू यूज नाउ? होली मोली। जैसे आपको बोलना है होली मोली व्हाट आर यू सेइंग। ठीक है, ओ माई गॉड व्हाट आर यू सेइंग, तो आप होली मोली यूज कीजिए सरप्राइज को शो करने के लिए। राइट, तो आपको बोलना है होली मोली व्हाट आर यू सेइंग। होली मोली मीन्स ओ माई गॉड ये आप क्या कह रहे हो। ठीक है, या फिर होली मोली देयर वर मैनी स्पाइडर्स इन द रूम, कि आप सरप्राइज शो कर रहे हो, आपने स्पाइडर्स देखी रूम में एंड आप सरप्राइज शो कर रहे हो, होली मोली आप वहां पे बोल सकते हो। राइट, आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। थोड़े से इंटरेस्टिंग भी है एंड थोड़े से और दिखने वाले हैं, और यस और हमें लगी रहे है ये, क्योंकि हम इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, और जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं होती है वो हमें थोड़ी सी अजीब लगती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इनको यूज़ करोगे अपनी कन्वर्सेशन में तो काफ़ी इंप्रेसिव हो जाएगी आपकी इंग्लिश। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।